बताना है कि कंपेयर करके बताना है कि जो लाइन आएंगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। कल मैंने बताया था आपको कि आप कंपेयर करो A1/A2, B1/B2 और C1/C2। अगर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 देन यूनिक सॉल्यूशन। लाइन कैसी होगी? इंटरसेक्टिंग। अगर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 तो नो सॉल्यूशन। लाइंस कैसी होंगी? पैरेलल लाइन। अगर तीनों इक्वल है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कोइंसिडेंट लाइन। सॉल्यूशन निकलना चाहे एक निकले और चाहे इनफाइनाइट, इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। और जहाँ सॉल्यूशन नहीं निकलता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंसी। ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 2 में यही, 3rd में यही करना है आप। तो पहले इसको हमने तीनों क्वेश्चन कर दिए, इससे ही अपना क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, 3, 4 सब हो जाएंगे। पहला है इक्वेशन। कल किसी ने हमसे पूछा कि सर ये A1, A2, B1, B2 मन से लेना है। अरे मन से नहीं लेना है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो A1 होता है, y का कोफिशिएंट B1 होता है, ये C1 होता है, दूसरे वाला ये A2 होता है, ये B2, ये C2। मन से कुछ नहीं लेना, सब क्वेश्चन में ही दिया है। तो ये देखो A1 हो गया 5, B1 हो गया -4, C1 हो गया 8, A2 हो गया 7, B2 हो गया 6 और C2 हो गया -9। ध्यान देना, साइन को काउंट करना है। प्लस है तो ठीक है, माइनस है तो उसको लिखो। A1 A2 लिया, A1/A2 लिया 5/7, B1/B2 -4/6 दैट इज़ -2/3, C1 C2 8/9। यहाँ देखा हमने पहले दो कंपेयर करना। A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 पहला केस हो गया, दैट इज़ इंटरसेक्टिंग लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 2, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। A1 लिखा, B1 C1, A2 B2 C2। यहाँ देखो 9/18 1/2, 3/6 1/2, 12/24 क्या हुआ? 1/2। मतलब A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों 1/2 आ रहे हैं, तो तीनों क्या होगा? इक्वल। कौन सा केस बन गया? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ग्राफ होगा कोइंसिडेंट लाइन। 3rd वाले केस में A1 6, A2 2, B1 -3, B2 -1, C1 10 और C2 है 9। तो इसमें अपन जब सॉल्व करेंगे तो आएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। सेकेंड वाला केस दैट इज़ नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। अब इसी को देख के अगर क्वेश्चन नंबर 3 करना होता तो 3 में उन्होंने पूछा है कि आप बताओ कौन से सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है, कौन से इनकंसिस्टेंट। तो देखो जहाँ इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा, मतलब पहला वाला केस और 3rd वाला केस, ये शो करते हैं कंसिस्टेंसी। मैंने पहले ही बोला कि सॉल्यूशन निकल रहा है मतलब कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप करोगे, ठीक है ना। और 5, 6, 7 हम कल करवाएंगे। वैसे वो भी आप कर सकते हो, करके देखना। नहीं तो क्वेश्चन नंबर इसमें केवल 7 इंपॉर्टेंट है, तो 7 आपको करा देंगे। उसमें ग्राफ ड्रॉ करना है और ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना, बस। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, बाकी आप होमवर्क कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। ओके।